हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। और अब भैया ये बग्गी का दिखा रही, छुटकन्नी दीदी का बोल रहे, बड़की दीदी आ रही, मम्मी पापा का सरप्राइज, भाई हुआ शॉक्ड। भाई आंखें कुछ और बोल रही, बग्गा का थोपड़ा कुछ और बोल रहा है। आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला मिर्च मसाला और गड़बड़ घोटाला है। देखो काहे हमार जुबानों तक गए रही है लड़खड़ाए, इनकी सबकी हरकतें हमको कर दी है बिललाए। रोज भैया कुछ नई कहानी, रोज कुछ नया स्यापा, रोज कुछ नया षड्यंत्र। ये लोग इतने ज़्यादा डिफरेंट हैं, इतने ज़्यादा डिफरेंट हैं, तुम जहाँ तक सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं, पहुँचोगे नहीं, वो उससे ऊपर का अपर लेवल का करके दिखाते हैं। तो ये का कहना चाहते हैं, ये का चल रहा है, आप लोग को कुछ समझ में आया? चलो पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। एकदम से 11 बजे इनका जाना, फिर रास्ते में खाना, फिर एकदम से मम्मी को पता नहीं था, फिर मम्मी को पता, फिर भाई को पता नहीं था, फिर भाई को पता है, और उधर छोटी दीदी के अलग से कारनामे, और बहुत सारी बातें, बहुत सारे विश्लेषण आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और हम कहाँ करेंगे, ऑफ कोर्स इसी वीडियो में। और लाइक करना कतई अपना भूलिएगा, ठीक है? नहीं। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। अब देखो बग्गी के भी ख्यालात बदल गए। बग्गी भी पहुंच चुकी हैं अपने घरवा। मिली तो वैसे मम्मी जिसे झप्पी पाके जैसे 2-4 साल बाद, कब के बिछड़े या हम आके मिले, यही वाली फीलिंग आ रही थी मुझे। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आ चुकी हूँ रंगारंग कार्यक्रम लेके। अचानक से मायके पहुँच के मम्मी पापा को दिया सरप्राइज़। तो मम्मी पापा को जो इन्होंने सरप्राइज़ दिया, हम भी हो गए सरप्राइज उससे। हाँ हाँ, हो गए बहुत ही अच्छे तरीके से। हालात बदले, हमारे जज्बात बदले, और थोड़े थोड़े ख्यालात बदले। बग्गी मम्मी पापा जान रहे हैं नहीं जान रहे, सरप्राइज़ दे रहे हो नहीं दे रहे हो। पहले मम्मी जान रही थी, फिर धीरे से भाई भी जाना, फिर धीरे से पापा भी एक्साइटेड हो गए। वाह जी वाह, तुम कितनी झूठी हो, या फिर इन्हीं की जैसे अब तुम्हें बनना है, ये बता दो। हमें लग ऐसे ही रहा है, झूठी करते रहो ऐसे, झूठापा पकड़ी जाओगी फिर पता चलेगा। तो हरकतानु सुधार लो, आदत अपनी जो भी है ना, बहुत दिनों दिन बढ़ती जा रही है हरकता। पर फिलहाल सबसे पहले हम टाइटल पढ़ेंगे, फिर आएंगे वीडियो के ऊपर। अचानक से मायके पहुंच के किया मम्मी पापा को सरप्राइज़। बस टाइटल में ही सरप्राइज़ है, कोई सरप्राइज़ नहीं था। मम्मी को पहले इसने बता दिया था, मम्मी ने भाई को बता दिया था, भाई से थोड़ी एक्टिंग कराई गई, चादर में मुंह उसने फिर से घुसेड़ लिया। सब एक्साइटेड थे। मम्मी सोच रही थी कि अब मिलूंगी, अपनी बेटी से मिलूंगी। बग्गी एक चीज़ बताओ, 5-6 साल बाद गई थी, 2 साल बाद गई थी, 6 महीने बाद गई थी। अगर 6 महीने वाला होता तो भी मैं मान लेती, ऐसा भी नहीं था कि तुम 6 महीने बाद गई थी। तो मैं तो यही कहूँगी कि भैया बहुत ही वाहियात चीज़ है, बहुत ही। और तुमको भी लोग अब उसी राग लपेटे में ले रहे हैं जैसे बाकी लोगों को लिया है, छोटी दीदी और बड़ी दीदी को। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई बग्गी आराम से, ज़रा हौले हौले, ज़रा हौले हौले, क्योंकि अगर तुम पकड़ोगी तो फिर गिरोगी। तो थोड़ा सा आराम से, ऐसे चलो, ऐसे, है ना, एकदम से छलांग मारने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे जज्बात जो आपने दिखाए, अच्छी बात है। सब किसी को अच्छा लगता अपनी फैमिली के साथ रहना, फीलिंग भी समझ सकते हैं, लेकिन अभी एकदम से इतनी जल्दी जाना ज़रूरी भी नहीं था। ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, ऐसा क्यों हुआ ये भी नहीं पता। हाँ, तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तुम अपनी नंदों के रंग में रंग गई हो। झूठ बोले कौआ काटे, थोड़ा संभल के बोलना, बोलो कोई बात नहीं, ठीक है। तुम भी अब ऐसी जगह रह रही हो तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाएंगे, तभी तुम टिक पाओगे, है ना। वो चीज़ हम समझ सकते हैं, है ना। लेकिन थोड़ा सोच समझ के,
ओ, तुम्हारा पति आया नहीं साथ में? अच्छा, तुमने कहा था कि वो बाद में आएगा। अच्छा है, कम से कम जाए कि आंटी जी के जी का जंजाल तो नहीं बनेगा, क्योंकि तुमने कहा था वो बीमार है। और बहनी हो, अगर वो बीमार है, उनके फेस से तुम कह रही थी लग रहा है, तो थोड़ा हाथ वाथ बटाओ, थोड़ा उनको भी बैठ के खिलवाओ यार, उनको भी खाने का हक है। या ताउम्र तुम्हारे सब के लिए करती रहेंगी। ठीक है, जब भाभी आएंगी तब की तब देखेंगे। पर आई थिंक अभी आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। लोग भी यही चाहते हैं कि आप अगर वहाँ पे वाकई में मम्मी के लिए मिलने को बेकरार थे। पापा जी का प्यार बहुत अच्छा लगा आपके लिए, मेरी इत्ती आ गई। और नो डाउट माँ बाप का जो प्यार होता है अमूल्य होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी थोड़ा अपना प्यार दिखाएं और मम्मी को थोड़ा सा आराम दें। तुरंत तुरंत ले जाना अच्छी चीज़ नहीं थी। थोड़ा सा धैर्य रखती, है ना, फिर उसके बाद आप जाती तो थोड़ा सा सही लगता। लेकिन वही है कि आप फिर से चली गई, है ना, फिर से वही सारी चीज़ें हुई हैं। हाँ, तो शायद सुनने में यह आ रहा है कि हमारी बग्गी थोड़ा सा चुड़हन मचा के गई है, क्योंकि अब वो पूरे तरीके से बग्गा से ठान दिया है कि तेरी बहनों नाल मुझे इतना प्यार वार नहीं है। तेरी बहनों के नाल हमने बहुत कुछ देख लिया, है ना, अब हमें निकलना है इन सब चीज़ों से। तो अब क्या वाकई में बग्गी बागी हो चुकी है, या फिर वो थोड़े ऐसे व्यूज़ के लिए ये सारी चीज़ें कर रही है? तो आपका ये जो रीज़न है, इसके ऊपर चलो थोड़ा बात कर लेते हैं। बस में सफ़र क्यों करती हो, टैक्सी क्यों नहीं कर सकती? तो सबसे पहले टॉप कमेंट आया है कि जब तुम्हारी नंदें टैक्सी अफोर्ड कर सकती हैं तो तुम क्यों नहीं। पर मैं यही कहूँगी कि ठीक है, अगर तुम इतनी कंजूस हो, तुम्हारा पति तुमको टैक्सी नहीं करेगा, जबकि टैक्सी ज़्यादा सेफ़ है। आपकी जो नंद है, जो पड़ोस में भैया रहते हैं ना टैक्सी वाले, उनको तुम्हारे पति हायर करके भेज सकते, बस थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता बस से। लेकिन शायद तुम्हारा पति तुम्हारी सेफ्टी से ज़्यादा पैसों के लिए चिंतित रहता है, तो उसने पैसे खर्च कर दिए कि चलो ठीक है, बस वाले खर्च कर दूंगा, अभी मैं जावांगा नहीं, मैं इत्थे संभालांगा तो उत्थे जा, है ना। फिर बग्गी निकल जाती है, 11:30 बजे वहीं पे ख़रीद के पराठे खाती है। लोगों का ये भी कहना था कि भाई साहब, हाँ, घर में क्या तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं बचा? मैं भी यही कहूँगी कि बग्गी पूड़ी उड़ी सेक सकती थी, पराठा बना सकती थी। बाहर का इतना हानिकारक होता, बेचने के लिए वो बनाते हैं। कैसा तेल है नहीं पता, कैसा घी है नहीं पता, लेकिन फिर भी का है बग्गी। फिर रास्ते में तुमने फिर से उल्टी पुल्टी, कोल्ड ड्रिंक की जगह लस्सी पी लेती कहीं मिल जाती तो, और कुछ खा लेती। कोल्ड ड्रिंक एक नंबर की गलत चीज़, वो भी तुमने कोक वाली कोल्ड ड्रिंक ली, सबसे हार्ड। तो मैं तो यही कहूँगी कि बहन, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, थोड़ा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दे दे। नहीं तो फिर समस्या भारी होने वाली है आने वाले टाइम में। तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। बहुत अजीब हो तुम लोग। कभी कब तक भागोगी बड़ी से? अपने घर में ही रहना नहीं सुधर सकती क्या तुम? वो आए या जाए, तुम क्यों जा रही हो? हम जान रहे हैं तुम्हारी सच्चाई। तुम्हारी बड़ी दीदी आ रही है इसलिए तुम जा रही हो। तो यहाँ पे जनता अपना अपना राय रख रही है कि भाभी चली गई है, कहा कि नंद बल्कि आ रही है, इसलिए गेम चल रहा है। बग्गी, आपने साबित कर दिया कि आप कितनी बड़ी डरपोक हैं, जो सिचुएशन से भाग के जा रही हैं। शेम ऑन यू। ओ माय गॉड, इनको तो ये भाई लिख दिया है अच्छे से कमेंटवा, और इस कमेंटवा को 12 लोग लाइक कर रहे हैं। जसप्रीत कौर ने लिखा है, अब पीछे से बड़ी वाली आएगी। लो भाई साहब, पीछे से बड़ी वाली आएगी। लोगों ने अपना अलग ही बना लिया है यहाँ पे। बग्गी, आपके मायके के व्लॉग देखकर अच्छा लगता है। बेस्ट मोमेंट था जब आपने पेरेंट्स के साथ होते हो, लेकिन जब परिया अपने मायके आती है तो बहुत कुछ सुनाया जाता है।
हर लड़की का हक होता है अपने पेरेंट्स के साथ रहने और टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि परियां कांड करती है। देख लो, छोटी दीदी से कल का बुलवा दिया। परसों छोटी दीदी पेपारा बजा रही थी, अपने इमोशन को व्यक्त कर रही थी। कल कह रही थी मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, इसलिए मुझसे हो गया। सबको पता है कि मुंह पे थोपड़े पे रोने धोने वाले एक्सप्रेशन थे, और तुम आई एम सो हैप्पी कह रहे हो। किसको उल्लू बना रही हो बहन? सिर्फ अपने आप को। इसके अलावा कतई कोई उल्लू नहीं बन रहा है, क्योंकि हम सारे लोग समझदार हैं, होशियार हैं, और बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि तुम्हारे जो तौर तरीके अपना रहे हैं उनका क्या मतलब है। ठीक है बग्गी बहन, माँ तुम्हारी बहुत अच्छी है और सर्वगुण संपन्न लेडी है। हो सके तो उसके लिए थोड़ी हेल्प करना। मैंने भी यही कहा है कि अब आप वहाँ गई हैं, और अगर वाकई माँ बीमार है या नहीं बीमार है, मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प करो। उनको भी बैठ के खाने का 2-4 दिन दे दो, बाद में तुम खाती रहना। 2 ही दिन उनको दे दो। कितना मायके जाती हो आप यार, तुम तो अपनी बड़ी ननन जैसी हो गई हो। वाई फिर मायके इतनी जल्दी? फिर ही आपके मायके के ब्लॉग अच्छे लगते हैं, वेरी नाइस ब्लॉग। ओहो, डोंट टेल लाई, अपने आप से झूठ ना बोलो। तुमने खुद अपने ब्लॉग में बताया था तुम्हारी माँ का स्वास्थ्य ठीक है अभी कुछ ही दिन पहले। आजकल लोगों को याद बड़ा रहता है, लोग भूलते नहीं हैं भाई साहब। तो इनको याद था और ये भूले नहीं, है ना? तो यहाँ पे इसलिए इन्होंने जज्बात व्यक्त कर दिए। कितने सुधा कितने ज़्यादा झूठ बोलना सीख लिया है तुमने भी अपनी नंदों से। आईना मायके में कौन जाता है यार, इतना आते जाते जाते तो तुमने बिल्कुल अपनी झुठियंका जैसे काम कर देता। आपके ससुराल को ब्लॉग देखना अच्छा लगता है, और साथ में अगर बग्गा हो, अकेले वहाँ अच्छा नहीं लगेगा। तो किसी को ससुराल ब्लॉग अच्छे लगते हैं, किसी को मायके ब्लॉग। बड़ा कन्फ्यूजन है रे बाबा। बग्गी पुत्र उदास लग रहे हो कल के ब्लॉग में। टेक केयर ऑफ़ योर मम्मी। तो भैया अब जनता है ना, जनता को आप रोक नहीं सकते। जनता को जिस दिन जो लगेगा वो बोलेगा। अब इस पे तुमको फटना वटना है तो फटना वटना नहीं, क्योंकि ये ऑडियंस है बॉस, ये पब्लिक है, ये सब जानती है अंदर बाहर क्या है, सब पहचानती है। ये पब्लिक है, सब जानती है। और अगर नहीं भी जानती है तो अपने सेक्शंस यूज़ करके जो उसको फील होता है वो लिखती है। अगर उसको लगता है कि उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है तो भी वो अपने विचार करने में, अभिव्यक्त करने में बिल्कुल भी नहीं घबराती है। ठीक है, तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है ना? मैं बस कहूँगी कि भैया तुम ये जो कर रही हो तो थोड़ा सोच समझ के करो। अगर आपको उनको इग्नोर करना बिल्कुल करो, कट ऑफ, कोई इशू नहीं है, कट ऑफ करो, लेकिन बता के करो। जनता को थोड़ा सा वो करो कि जनता को कम से कम, जनता को न लगे कि तुम उसका उल्लू काट रही हो, है ना? जनता को थोड़ा सा आइडिया रहे, फिर चालबाजियों वाली दीदियों में और आप में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, फिर समस्या हो जाएगी आपके लिए। तो थोड़ा सोचना होगा। हे भगवान, मम्मी पापा सरप्राइज़ नहीं शॉक्ड होंगे। इतनी घटिया हो यार तुम, बहुत बेकार हो। नहीं, ये क्या लिख दिया, घटिया हो बेकार हो? ये लग रहा है दीदी के भक्त हैं, तो ये भड़ास निकालने के लिए यहाँ आ गए, इस प्रकार की चीज़ें लिख रहे हैं। अब ब्लॉग में ज़्यादा मज़ा आएगा। सच बताना, खुद अपनी मर्जी से मायके गई हो तुम या भगाया गया? यूट्यूब की मालकिन आ रही है। कॉफ़ी जी मुआ। आपके कमेंट तो सुपर से ऊपर होते हैं, मतलब दुनिया जहान के कमेंट एक तरफ, कॉफ़ी जी के कमेंट एक तरफ। भाई साहब उसका कोई और छोड़ नहीं है। झुठियंका और आपकी मम्मी हिमाचल लैंड करने वाले हैं। तुम चीज़ें छुपा रही हो, तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। तुम्हारे इमोशन इकट्ठे निकलेंगे किसी न किसी दिन, हम जानते हैं ब्लास्ट होगा। सच्चाई कुछ और है। आप दोनों भाई, अच्छा डियर, आप दोनों भाई शादी कब होगी? अभी उसके भाई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कुछ पहले कर वर लें तब मेरे हिसाब से शादी होनी चाहिए। पहले शादी करके बिठा दें मम्मी पापा के भरोसे, वो चीज़ उचित नहीं है। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा। तो कुल मिला के अभी 5000 लोगों ने 5 घंटे में देख लिया है, और लोगों ने भर भर के ही कमेंट करे हैं। कुछ लोगों को बग्गा अजीब सा दिखा जब गाड़ी में छोड़ने जा रहा था बस के लिए, तो लोग यही कह रहे थे कि मामला कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है।
बग्गा कभी ऐसे जाता नहीं था, आज ये कैसे जा रहा है चोरी चोरी चुपे चुपे। बाकी बड़ी दीदी का अभी तक कोई वीडियो नहीं आया है। मैं भी शाम तक हमारी बड़ी दीदी लैंड कर जाएं हिमाचल। अब अगर बड़ी दीदी आज और कल में आ गई तो स्पष्ट हो जाएगा कि या तो बड़ी दीदी से ये सामना नहीं करना चाहती हैं या फिर बड़ी दीदी की वजह से इनको भगाया गया है। जैसे प्रेतिन का भी यही होता था ना भाई। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुंभावासी जितना जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। ये जो दिखते हैं उनसे बिल्कुल अलग हैं, डिफरेंट है ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। हालांकि घर वालों के जो रिएक्शंस थे, मम्मी पापा के तो सेम थे। भाई उस टाइम शायद सो रहा था या फिर जो भी है ना, वो अपने बिस्तर में घुसा रहा, बाद में निकल के आया होगा। और मुझे लगता है ये भाई दोनों इनके कैमरे में जैसे आना भी नहीं चाहते हैं। जब वो कैमरा देखते हैं तो अजीब सा करते हैं। इसके अलावा जैसे मम्मी जी भी बग्गी के जब बाजारे जा रही थी, वो यूँ कह रही थी ना, यू आर ब्यूटीफुल, ये कुछ ऐसा बोल रही थी, तो मम्मी जी का अजीब एक्सप्रेशन था। तो जैसे वो कैमरे में आने से खुश नहीं थी, ऐसा लगा, फील हुआ। वो एकदम से अगर आप देखोगे तो आपको फील होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमें तो भाई कतई कुछ समझ नहीं आया। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप हमें भी समझाना। ये कब तक ऐसे चलेगा कारनामे जो चल रहे हैं साइड बाय साइड। तो भाई देखो, दिख रहे हैं, हम बोलेंगे और जनता भी बोलेगी, क्योंकि जो दिखता है वो बोला जाता ही है। ये सारी हरकतें, जो सारी चीज़ें, कुनबा वासियों का जो एकदम से आंकड़े एकदम से बदल जाते हैं, हालात, जज्बात, ख्यालात, तो भैया देखो बोलना पड़ता है। ये एकदम से चालबाजियों के मतलब, यार तुम लोग बड़े क्रिएटर बनते हो लेकिन हरकतें बहुत तुच्छी तुच्छी होती हैं। छोटी दीदी जब कुछ ना कर पाई तो भाई आ गई नीचता पे। उधर अपनी बड़ी दीदी और जीजा और मम्मी के हिसाब से आके अपने स्क्रिप्ट में चेंज कर दिया। एक दिन भी अगर तुम अपनी मन की बातें नहीं बोल सकते तो बेकार है यार। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके प्रतिक्रिया कीजिएगा। और फिर मिलते हैं शाम के लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।